दीक्षित जी? ये संस्कार नहीं है, पूरा संस्कार नहीं, ये जानबूझकर की जा रही हरकत है। अगर संस्कार इनके अंदर जरा भी हिंदू संस्कार होते तो इस तरह की चीजें नहीं करते। इनके पास संस्कार के नाम पर कर्म कांड है, जिसको संस्कार का नाम देते हैं। कर्म कांड क्या है? कोरोना में आपने देखा ताली थाली बजवाई गई, ये क्या है? कर्म कांड ही है ना। राफेल लाए, नींबू मिर्च लगा के लाए, ये भी कर्म कांड ही है ना। आप इसरो के स्पेस पे यान भेजेंगे, नारियल फोड़ के भेजेंगे, ये भी कर्म कांड ही है ना। इसको संस्कृति के नाम पे और धर्म के नाम पे ये चीज की जा रही है, जबकि ये कर्म कांड है। इनका दूसरा एक चीज हो रहा है सिंदूर का, जहां तक मामला है, सिंदूर की पोल तो भी वायुसेना अध्यक्ष ने खोल दी है। बोरा साहब जी, वायुसेना अध्यक्ष ने इतना बड़ा चाटा मारा है देश के, आज की नहीं पहले वाली सरकारों पर भी चाटा मारा है, जब उन्होंने कहा कि मुझे एक भी सौदा ऐसा याद नहीं है जो समय पर पूरा हुआ हो। इसका मतलब पिछली सरकारें भी लपेटे में और ये सरकार तो लपेटे में है ही, क्योंकि तो बहुत बड़ा दावा करते हैं हम तो देशभक्त, हमसे बड़ा कोई देशभक्त नहीं है। तो इतनी बड़ी बात वायुसेना अध्यक्ष ने हमारे कह दी है, तो इसका तो कोई जवाब दे नहीं पा रहे। पूरी मीडिया को सांप सूंघ गया। वायुसेना अध्यक्ष के इस बयान को नहीं छापा जा रहा, उसको दबाया जा रहा। ये क्या दर्शाता है? इसी वजह से आज देखिए पटना में जो इनका जो रोड शो है, वो मैं अगर कहूं कि पूरी तरह फ्लॉप है तो अतिशयोक्ति नहीं, पूरी तरह फ्लॉप हो गया। और जहां तक सिंदूर का मामला है, सिंदूर वाला मामला, अब इनको देश की जनता को ढोंग नजर आ रहा है। वायुसेना अध्यक्ष के बयान के बाद पूरा देश समझ गया है कि हमारा, और एक चीज और हुई है बुरा सवाल, कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने राफेल के गिरने की बात कही है कि राफेल गिरा है, इसका जवाब दो हमें। हाँ, या खंडन करो या जवाब दो, स्वीकार करो या स्वीकार करो, सबूत दो। यानी कि इस तरह की बातें उठने लगी हैं। और नवारा टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी है जिसने वायुसेना की पूरी शक्ति, जो हमारी जो जरूरतें हैं, उसके बारे में गिनाया है कि तत्काल प्रभाव से अगर पूरी नहीं हुई तो हमारी वायुसेना पाकिस्तान की वायुसेना पिछड़ जाएगी। ये सवाल खड़े हो रहे हैं आज। ये सवाल खड़े, तो ऑपरेशन सिंदूर यात्रा कैसे सफल हो जाती है इनकी? अब रहा सवाल सिंदूर के राजनीतिक इस्तेमाल का, तो राजनीतिक इस्तेमाल क्योंकि हर चीज का करते हैं ये, तो इसका भी कर रहे हैं। और बहाना क्या मार रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने भी किया था 1971 की लड़ाई का। अरे 1971 में इंदिरा गांधी को फतेह हासिल की थी, देश के 2 टुकड़े किए थे। आपने अगर 4 आतंकवादी पकड़ के, पहलगाम में जो घटना हुई, इसके 4 आदमियों को पकड़ने के बाद ये ऑपरेशन सिंदूर किया होता, तो आप भी वास्तव में इस पॉलिटिकल माइलेज के हकदार थे। मैं खुद इनको पॉलिटिकल माइलेज देता कि मोदी जी वाह, बहुत अच्छा किया आपने, हम भी आपके साथ हैं। आपने ना पुलवामा के आतंकवादी पकड़ पाए, ना पहलगाम के आतंकवादी पकड़ पाए, तो आप कोई सा ऑपरेशन कर लीजिए, कोई सा सर्जिकल स्ट्राइक कर लीजिए, कोई मायने नहीं है उसके। लेकिन 2019 में आपका सर्जिकल स्ट्राइक पॉलिटिकल फायदा दे गया। ये जो इस मामला है, आपका पॉलिटिकल फायदा इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि उससे पहले प्रेस वार्ता में हमारे तीनों वायुसेना अध्यक्ष प्रेस वार्ता में थे उस वक्त, उन्होंने कहा था कि नुकसान होता है लेकिन नुकसान बताया नहीं जाता। ये राफेल के ऊपर किसी ने पूछा था कि हमारा को वजह गिरा है नहीं गिरा, आज वायुसेना अध्यक्ष ने उसकी लगभग पुष्टि कर दी कि हम जो जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं, इसका मतलब वायुसेना बहुत गहन पीड़ा में है। आने वाले टाइम को कैसे वो कैसे मुकाबला करेगी, इस देश की रक्षा के लिए कैसे लड़ पाएगी, इसके पास साधन ही नहीं है। इनकी लाठियां चलेंगी क्या? जो आरएसएस की लाठियां वो चलेंगी आकर देश की रक्षा करेंगी? तो जाइए कर ले। तो सवाल ये है कि पूरे देश जो मुख्य यानी कि हमारे सवाल खड़े हैं, जो वैज्ञानिक हमारे सामने बुनियादी सवाल है, वास्तविक सवाल है, उसका मुकाबला ना करके ये काल्पनिक सवालों से लड़ रहे हैं और काल्पनिक चीजें पैदा कर रहे हैं पूरे देश के ऊपर। इसलिए सिंदूर इनका फेल हो रहा है। और जब रही बात इनकी व्यक्तिगत मामलों की, तो व्यक्तिगत हमले हमेशा भाजपा की आदत रही है। व्यक्तिगत हमले करते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट में करे, पार्लियामेंट में शूर्पणखा 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये किसने कहा था? निर्ममता वाला आपने बता ही दिया। तो ये व्यक्तिगत हमले करते हैं, और जब इनके ऊपर व्यक्तिगत हमला होता है तभी देश के प्रधानमंत्री हो जाते हैं। तब इनको कहा जाता है कि देश के प्रधानमंत्री के ऊपर ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मैं मानता हूं देश के प्रधानमंत्री के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री खुद व्यक्तिगत टिप्पणी करे किसी के ऊपर, तो क्या क्या जवाब देंगे? छेड़खानी तो आप कर रहे हैं ना व्यक्तिगत टिप्पणी करके, तो आपके ऊपर भी होगी। तो जब आपके ऊपर होगी तो आप उसको कहेंगे था नहीं होनी चाहिए। मैं मानता हूं देश के पीएम के खिलाफ देश की सेना के लिए कोई शब्द अपशब्द भी नहीं होना चाहिए,
हमारे देश के प्रधानमंत्री है भाई, लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री हरकत करता है इस तरह की तो दिक्कत होती है, वो पद की गरिमा का नुकसान होता है। और रहा सवाल जब सिंदूर बांटेंगे, इसका ऐतिहासिक संदर्भ भी आप देखिए वोरा साहब, कि ऐतिहासिक संदर्भ, सिंदूर बड़ी पवित्रता की चीज महिला के लिए होती है। और ये सिंदूर का मतलब होता है कि वो शादीशुदा है, सिंदूर लगाया के लिए जाता है, वो ब्याही गई है ना, अब उसके साथ कोई इस तरह की, और उसके साथ खास तौर से सम्मान के साथ पेश आया जाए, ये पहचान भी होती है, उसके पीछे ये भी मानसिकता होती है कि उस महिला के साथ सम्मान के साथ पेश आया जाए, क्योंकि वो शादीशुदा हो चुकी है और किसी अपने पत्नी के रूप में किसी पति के साथ रह रही है। और उसका एक धार्मिक महत्व भी है ना। बंगाल में तो उसको माँ दुर्गा के रूप में माना जाता है, सिंदूर खेला होता है वहां, जब काली दुर्गा माता की पूजा होती है, काली माता की नहीं, दुर्गा माता की जब पूजा होती है तो सिंदूर खेला होता है, धार्मिक महत्व भी है। तो ये जब खाली पति को ही पति ही सिंदूर दे सकता है और पति के लिए ही सिंदूर लगा सकती है। महिला का, हिंदू महिला का ये माना जाता है कि वो सिंदूर पति के लिए लगाती है। सीता ने राम के लिए लगाया था, पार्वती ने शिव के लिए लगाया था, अपने लिए नहीं लगाया था, उन्होंने उनके लिए लगाया था। ये महत्व है, धार्मिक महत्व, पढ़ ले जाके। तो कोई भी महिला जब सिंदूर लगाती है तो अपने पति के लिए लगाती है, और उसका पति ही उसका देश है, उसका पति ही उसकी देशभक्ति है, उसका पति ही परमेश्वर है। इनकी कथा के अनुसार, इनके अनुसार तो पति ही परमेश्वर है। तो जगत परमेश्वर बनना चाह रहे हैं, क्योंकि नॉन बायोलॉजिकल पहले बन चुके हैं, तो अब तो जगत परमेश्वर, जगत पति नहीं, जगत परमेश्वर बनना चाहते हैं, क्योंकि पति परमेश्वर में होता है। तो इस पति की आड़ में परमेश्वर बनना चाहते हैं। और जब ममता ने कहा कि आप एक बहन ऐसी भी है जो सिंदूर का बहुत दिनों से इंतजार कर रही है, तो फिर वो ममता ने पूरा ऐसा अटैक किया कि उसका जवाब नहीं इनके पास। अरे एक चुटकी सिंदूर जरा यशोदा बहन को पहुंचा दीजिए, फिर आप पूरे देश में बांटिए। और फिर जब सिंदूर आप घर घर में भेजेंगे, उसके ऊपर मोदी जी की फोटो होगी, उसके ऊपर मोदी जी का आशीर्वाद होगा कि मोदी जी ने भिजवाया है ना। तो अगर कम से कम अब ये महिला उसको अपशकुन माने, क्योंकि उसके मोदी जी के दिए सिंदूर को लगाए या पति के दिए सिंदूर को लगाए। और जब मोदी जी के सिंदूर को लगा सकते हैं, तो फिर उसको देवर के दिए सिंदूर को लगाना पड़ेगा, जेठ के दिए सिंदूर को भी लगाना पड़ेगा, ससुर के दिए सिंदूर को भी लगाना पड़ेगा। इसका तरीका ये था कि अगर उसमें 1 रुपया टैक्स रख देते कि हम सिंदूर बेचने जा रहे हैं, तब इनको दिक्कत होती कि आप हमें 1 रुपया दीजिए, सिंदूर दे रहे हैं हम आप उसके ऊपर कमल का फूल लगाकर, आप उसके ऊपर मोदी जी की फोटो लगाकर देंगे तो बड़ी दिक्कत में आ जाएंगे। और वायुसेना अध्यक्ष ने जो सवाल खड़ा किया है, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। ये पूरी तिरंगा यात्रा की फ्लॉप हो चुकी है, सिंदूर यात्रा को भी फ्लॉप करके जाएगा ये पूरा बयान। इसको हल्के में ले रहे हैं, छुपा रहे हैं, प्रचारित नहीं होने दे रहे हैं, प्रसारित नहीं हो दे रहे। लेकिन सोशल मीडिया आजकल बहुत तेज है, ये बयान झट से लोगों के बीच में पहुंचने वाला है। जो नहीं पहुंचा कल तक, वो आजकल पहुंचने वाला है, तो पहुंच जाएगा। उसकी वजह से इनको बहुत भारी पॉलिटिकल नुकसान होने जा रहा है, और ये चर्चा का विषय इनके लिए आगे बड़ा दिक्कत का विषय है। ऐसे निर्णय लेना आसान नहीं होता। अब वो कोरोना काल गया, वो आपका जो मोह काल था, जैसे मोह काल 10 साल का मोह काल था आपका, वो खत्म हो गया। आप अवतार पुरुष बन के आए थे, भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ने आए थे। राफेल का घोटाला, अगर राफेल का पता लग गया, ट्रंप साहब ने एफिडेविट दे दिया कि सीज फायर मैंने कराया, और टैरिफ बम का इस्तेमाल किया। उन्होंने इसे टैरिफ बम कहा है, जो टैरिफ पॉलिसी में ट्रेड पॉलिसी है, कि हमने टैरिफ बम का इस्तेमाल किया, इसको रुकवा दिया हमने पूरा मामला। तो इसके चलते वोरा साहब आके देखिए, ट्रंप साहब ने अलग नाक काट ली, वायुसेना अध्यक्ष ने अलग से चमाचा मार दिया, है ना। और सिंदूर का आपका इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहे हैं, जो हिंदू संस्कृति से मेल जोल नहीं खाता। तो आप कैसे सफल होंगे? आपकी सारी पॉलिटिकल चालबाजियां जनता के सामने आती जा रही है। अब ट्रोल आर्मी क्या करेगी? जो ट्रोल आर्मी ने लगा रखी है, जो निर्ममता का है और ममता का है, और जो यशोदा बेन का, क्या जवाब देगी? ट्रोल नहीं दे सकते। तो धीरे धीरे इस समझ में लोगों को आज जब आ जाता है कि हमारा नेता, हमारा नायक, हमारा प्रधानमंत्री, हमारा नेता अगर वो ढोंग कर रहा है, देश की जनता अपने नेता को ढोंगी नहीं देखना चाहती। वो विफल हो, नाकाम हो, वो बर्दाश्त कर लेगी देश की जनता। लेकिन ढोंगी हमारा पीएम हो, ढोंगी हमारा नेता हो, ढोंगी हमारा नायक हो, ये बर्दाश्त। वो नायक और नेता तभी बनता है